नमस्कार। मैं एक शिक्षक हूं और आज आप ही की तरह मुझे भी एक खबर सुनने को मिली और वो खबर ये है कि हमारी सरकार ने बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। 10वीं के बच्चों के लिए और 12th क्लास के बच्चों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। बहुत सारों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी होगी, लेकिन मैं उन लोगों के लिए आज अपने कुछ सुझाव या कह सकते हैं कि अपना रिएक्शन, प्रेम के साथ तो बिल्कुल नहीं, भरी पड़ी आग, गुस्सा भरा पड़ा है इतना कि अगर मैं निकालने पे आऊं तो सरकार आपके द्वारा दी गई पीड़ाओं के दिनों के कंपैरिजन में अगर एक शिक्षक और एक छात्र अगर अपना गुस्सा निकालने पे आ जाए ना, तो उसे वो दिन भी कम पड़ जाएंगे जो दिन आपने जनता को, शिक्षक को, छात्रों को, या मुझे कहना चाहिए कि शिक्षा की पूरी प्रणाली को आपने एक पीड़ा के रूप में दिए हैं। पिछले 365 दिन जो आपने बहुत ही प्लान्ड पीड़ा दी है ना, हर टीचर ने सुना, हर बच्चे ने सुना, हर पेरेंट ने सुना, लेकिन आपने सिर्फ वो सुना जो आपके मतलब का था। मतलब ये कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोविड की बीमारी नहीं है या कोरोना की बीमारी नहीं है, ना 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 ना, बीमारी है, समाधान भी है, लेकिन बचाव भी है। और उस बचाव को फॉलो करने के लिए थोपापति जो आप करते हैं ना, अपने डिसीजन की थोपापति, rather than expecting from citizens and teachers and students to follow certain rules, protocols, regulations, सीधा डिसीजन थोप देना कि स्कूल बंद, पढ़ाई बंद, क्लास नहीं होगी और अब बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा। सीधा बोर्ड का एग्जाम कैंसिल कर दिया। अरे शर्म करो डियर गवर्नेंस में बैठे, शर्म करो, शर्म करो। आई पिटी ऑन योर गवर्निंग आइडियाज। मुझे दया आती है आपके उस खोखले दिमाग पे जो सरकारी नीतियां बना रहा है। You guys lack so many educated people who cannot even sit and plan the conduction of board examination for so many students who have been working so hard from last 365 days. What about the parents who have been paying their hard earned money to the teachers? अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई का पैसा मां बाप ने फीसों में भरा, ट्यूशंस में भरा, टीचर्स को दिया, इसलिए कि आप लोग बोर्ड के एग्जाम सीधा कैंसर, टॉफी खिला दी सीधा। वोट बैंक पॉलिटिक्स, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश की इस जनता का बहुत सारा हिस्सा मूर्ख है और उनकी मूर्खता का आप फायदा उठा रहे हैं, वो बोलेंगे नहीं। सो एक तरह से ये मेरा गुस्सा सिर्फ जनता की तरफ नहीं है, ये उस जनता में छुपे हुए उन पेरेंट्स की तरफ है जिन्होंने पेटिशनों पे पेटिशन, पेटिशन पे पेटिशन, कैंसल एग्जाम, कैंसल एग्जाम, बंद करो पढ़ाई, जीत जाएगा हमारा बच्चा अपनी जिंदगी की लड़ाई, अब जिताओ। पूरे साल तुमने पढ़ाया ना, उसकी पढ़ाई जज होगी ना, वो तैयार होगा और फिर तुम उसे 11th 12th की पढ़ाई कराना खोखले दिमाग के साथ, खोखले दिमाग के साथ। ये गुस्सा नहीं है, भयंकर गुस्सा है। जितना निकालू उतना कम पड़ जाएगा। आई एम अगेंस्ट द कैंसलेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, रादर आई एम इन फेवर ऑफ कंडक्शन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, प्रोवाइडेड आई विश आवर गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड आई विश दोज IAS ऑफिसर्स सिटिंग इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट, प्लानिंग, डिसाइडिंग हाउ टू कंडक्ट, व्हेन टू कंडक्ट, कुछ है ही नहीं, जीरो आंसर। पता नहीं कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अरे वाह, कुंभ का मेला कर सकते हैं लाखों लोगों का, वो भी बिना मास्क के। रैलियां कर सकते हैं लाखों लोगों की, वो भी बिना मास्क के। लेकिन you guys, yes you guys, the people sitting in the governance feel that the educated part of our society, यानी कि शिक्षक और उन शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए जाने वाले छात्र और उनकी चिंता करने वाले उनके माता पिता, ये तीन लोगों को आपने सबसे ज्यादा मूर्ख समझा है डियर सरकार।
सबसे ज्यादा मूर्ख समझा है आपने। ये 3 लोगों को आपने सोचा कि ये 3 लोग मास्क नहीं पहनेंगे, ये 3 लोग गले लग जाएंगे, ये 3 लोग हाथ मिला लेंगे, ये 3 लोग बातें नहीं सुनेंगे। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दीज एजुकेटेड पार्ट ऑफ सोसाइटी एज द मोस्ट फुलिश? आपने टीचर्स को सबसे ज्यादा मूर्ख समझ लिया कि टीचर्स कैन नॉट फॉलो द प्रोटोकॉल। आपने स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा मूर्ख समझ लिया कि वो अपनी सेहत की चिंता करते हुए सावधानियां नहीं बरतेंगे। वाओ वाओ, व्हाट अ ब्लडी थिंक टैंक यू हैव, व्हाट अ ब्लडी थिंक टैंक। ऐसी सोच, ऐसी विचार को लानत है। एंड यू आर रनिंग द एजुकेशन डिपार्टमेंट। अरे एक बार पूछो टीचर से, पूछो क्लासरूम में पढ़ाने वाले, खून पसीने की मेहनत करने वाले टीचर से कि उनके सामने बैठे बच्चों का दिमाग का लेवल क्या हो गया है पिछले 365 डेज में। व्हाट हैज हैपेंड टू देयर लेवल ऑफ एजुकेशन, व्हाट हैज हैपेंड टू देयर लेवल ऑफ नॉलेज। खोखले हो गए अंदर से बच्चे, खोखले। और आपको नहीं नजर आ रहा है क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि आपने पकड़ा दिया लॉलीपॉप, और उस लॉलीपॉप के बदले चाहिए उनके माता पिताओं से बदले में वोट। आई एम नॉट सेइंग, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने नहीं कहा कि बीमारी नहीं है, बीमारी है, लेकिन उससे लड़ना जरूरी है। उससे लड़ने के रास्ते निकालना जरूरी है। प्लानिंग, कमिटमेंट, डेडिकेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ईमानदारी, ऑनेस्टी, जिसका ह और जिसका ई। डियर गवर्नमेंट चलाने वालों, डियर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर बैठे नौटंकी करने वालों, उसका क से लेके ख से लेके एंड तक A to Z आपके पास नहीं है। आई चैलेंज यू ऑल, आई एम अ टीचर, एक ईमानदारी से पढ़ाने वाला शिक्षक। इफ यू वांट टू नो हाउ टू कंडक्ट these board exams, and if you want to know that how importantly all the parents and all the students who have worked so hard in last 365 days would definitely come forward and show their interest, not in participating the board exams during this time of crisis, but definitely a bit later। वो मेहनत को अपनी नापना चाहते हैं, वो अपनी मेहनत को वेस्ट नहीं करना चाहते। दिस इज नॉट द वे एंड दिस इज नॉट डन। बहुत कुछ है मेरे पास कहने के लिए, बहुत कुछ, लेकिन अपनी सारी बातों को संक्षिप्त में यही कहकर करना चाहूंगा। ये लास्ट लाइन है मेरी, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं घंटों तक बोल सकता हूं। गिव मी एन अपॉर्चुनिटी एंड टॉक फेस टू फेस, आइज टू आइज बात करो, और मुझे अकेले से मत बात करो। गिव एन अपॉर्चुनिटी टू 1000 ऑफ ऑनेस्ट टीचर्स and thousands of sincere parents and lakhs of sincere students who always wanted to secure good marks in 10th class board exams, and even think for those class 12 board exams जिनके हजारों प्लान्स, हजारों थॉट्स, हजारों आइडियाज, हजारों इच्छाएं, हजारों सपने, हजारों आदतें, हजारों पैशन आपने मिट्टी में मिला दिए हैं। फॉर यू इट वॉज एन एपिडेमिक। The world came to know that it has become pandemic, and I am still aware of it. Yes, बीमारी है, but now you know what it seems to be? It seems to be a scamdemic. I wish you, yes you, गवर्नमेंट चलाने वालों, आपको पता चल जाए, और जनता को तो पता चल ही रहा है। The only thing is that you are taking undue advantage of चुप बैठी जनता. So I was, I am, I will always be against the way you guys are running the education, the way you guys are imposing your decisions instead of thinking, planning, sharing, talking। आप समाज के सिर्फ उन माता पिताओं को सुन रहे हो जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी पेटिशंस के बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना आता है, बिना सोचे समझे कि समाज का 95% बच्चा अभी भी ऐसा है जो ये कहता है, अरे मास्टर जी एक बार आदेश तो दो, जैसे कहोगे, जिस तरीके से कहोगे वैसे बैठूंगा, जितनी दूर कहोगे वैसे बैठूंगा, जितने मास्क कहोगे उतने लगाऊंगा, कहोगे तो सैनिटाइजर पी जाऊंगा, लेकिन मेरी मेहनत को बर्बाद ना जाने दो, मेरी मेहनत को बर्बाद ना जाने दो, टीचरों की मेहनत को बर्बाद ना जाने दो, और मेरे माँ बाप की खून पसीने की मेहनत को भी बर्बाद ना जाने दो। समझ जाओ सरकार चलाने वालों, शिक्षा मंत्रालय चलाने वालों,
पढ़े लिखे गवारों who are sitting and taking decisions the most inappropriate way ever. याद रखना, मैंने सिर्फ आग शुरू की है और मैं अकेला नहीं हूं। हजारों ऐसे टीचर, हजारों ऐसे शिक्षक, और अगर जरूरत पड़ी तो न जाने कितने मां बाप और कितने बच्चे आज आवाज उठाएंगे। देखना यह है कि भारत लोकतंत्र है भी या सिर्फ आपका तंत्र है। जय हिंद, जय भारत। माई अपील टू ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल पेरेंट्स, जितना भी वक्त आपने अपनी जिंदगी का पिछले दिनों में बिताया पढ़ने के लिए, समय आपने लगाया मेहनत करने के लिए, आपके उस समय का मैं पूर्ण रूप से सम्मान करता हूं। एंड इट्स माई अपील टू ऑल क्लास 10 स्टूडेंट्स, प्लीज डू नॉट कीप वेटिंग फॉर द ब्लडीएस्ट डिसीजन टू कम फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि कब आपकी 11th स्टार्ट होगी। आपकी 10th की जो पढ़ाई आप जैसे कर रहे थे करते रहो, चाहे आपने आगे साइंस लेनी हो या कॉमर्स लेनी हो या आर्ट्स लेनी हो। आपके द्वारा की गई मेहनत, आपके द्वारा की गई पढ़ाई आपके जरूर काम आएगी। शुक्रिया, थैंक यू एंड जय हिंद।